वो गिरफ्तारी सही है या गलत है? क्या विचार है सर आपका दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में? देखिए, देर आए दुरुस्त आए, न्याय संगत के तरीके से आया है। ईडी ने देर से ही किया, लेकिन बहुत नौ संबंध देकर किया, और इतनी देर बाद, और वो भी ये आज किसी दिल्ली के, ये अगर जीत है तो दिल्ली के महिलाओं की जीत है। ये अगर जीत है तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोगों की जीत है, जो मुहिम 2011-12 में शुरू हुई थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के माध्यम से, उस मुहिम की जीत है। क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद पहला ये आरोपी है जो जेल गया है, वो मुख्यमंत्री। लेकिन दुख तब होता है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन को बनाने वाला ही आज, इंडिया अगेंस्ट करप्शन को बनाने वाला ही, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मुद्दा रखा गया था, जो भ्रष्टाचार के लिए मुद्दा रखा गया था, जो भ्रष्टाचार के लिए संगठन बनाया गया था, आज उस संगठन की जीत हुई, और उसी संगठन का व्यक्ति आज जेल के पीछे है ईडी के माध्यम से। अच्छा, ये बताइए, जो ईडी का सम्मन, यानी कि तीसरी बार सम्मन में जवाब देने पे न जाने के बाद में गिरफ्तारी हो जाती है, तो केजरीवाल को ये दोनों सम्मन क्यों दिए गए? देखिए, क्या कारण है? एक तो पहली बात, केजरीवाल साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी की हालत रहती है कि हर तरफ बाइकआउट करना, हर तरफ एक प्रश्न चिन्ह लगाना, चाहे ईडी के ऊपर हो, चाहे केंद्र सरकार के ऊपर हो, चाहे प्रधानमंत्री जी के ऊपर हो। लेकिन इसलिए आप ये देखिए, ये अभी चुनाव का मुद्दा उठा रहे कि जी सर के ऊपर चुनाव है। आप याद कीजिए कि पहला सम्मन ईडी ने केजरीवाल साहब को कब जारी किया था? पहला सम्मन ईडी ने केजरीवाल साहब को 2023 में जारी किया था, अक्टूबर-नवंबर के महीने में, और ये गिरफ्तारी हुई ठीक 6 महीने 7 महीने के बाद गिरफ्तारी होती है। और इस बीच में, इस मध्यांतर में 9 सम्मन दिए गए। लेकिन 9 सम्मन देने के बाद भी केजरीवाल साहब यही कहते रहे कि ईडी का सम्मन अवैध है। तभी तो वो जो अदालत में गए, जब ईडी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, और अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद ईडी कोर्ट की शरण में जाते हैं केजरीवाल साहब, तो वहां भी जमानत भर के आते हैं, 15,000 का बॉन्ड भर के आते हैं, 1 लाख का मुचलका भर के आते हैं, और जमानत पर आते हैं। फिर जाकर ये खुद हाई कोर्ट जाते हैं अपने सम्मन पर रोक लगवाने के लिए। अरविंद केजरीवाल को पहले दिन हाई कोर्ट कोई रिजेक्शन नहीं देता है, दूसरे दिन फिर वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं कि साहब हम जवाब देने को तैयार है, लेकिन गारंटी दे दो। मोदी जी तो गारंटी देते हैं विकास की, मोदी जी तो गारंटी देते हैं विकसित भारत की, मोदी जी तो गारंटी देते हैं महिलाओं के सम्मान की, मोदी जी तो गारंटी देते हैं युवाओं के उत्थान की, और केजरीवाल साहब गारंटी मांगते हैं जेल न जाने की। और भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए 2014 में मोदी जी ने जो कहा था ना कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं चौकीदार हूँ, देश को जो लूटेगा उसको लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी कहीं ना कहीं सिद्ध हुई है, कहीं ना कहीं सच हुई है। हर एक गारंटी को गारंटी के साथ पूरा करने का काम मोदी जी ने किया है, मोदी जी ने किया है। और अब केजरीवाल साहब के लिए कहना चाहता हूँ कि साहब, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मुहिम आपने चलाई थी, मैं भी कहीं ना कहीं उसमें हिस्सा था, नहीं क्या देश के सारे युवा हिस्सा थे, और हमने एक मुहिम देखी थी कि एक ईमानदार सरकार आएगी, और ईमानदार सरकार आएगी। जो भ्रष्ट सरकार 2014 में थी, जो 2014 में भ्रष्टाचार की एक चरम सीमा थी, उसको भगा के एक दिल्ली में एक अच्छी सरकार आएगी। एक हमने मुहिम देखा था, और एक हमने चेहरा देखा था, लेकिन उस चेहरे के पीछे इतनी कालिक दिल्ली वाले बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। 2014 को याद कीजिए, 2012-13 को याद कीजिए, ये आज कांग्रेस वाले समर्थन करते हैं केजरीवाल साहब का। केजरीवाल साहब कांग्रेस को शून्य पर लाने वाला अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। याद कीजिए वो समय, एक तरफ शीला दीक्षित की फोटो होती थी, एक तरफ अरविंद केजरीवाल की फोटो होती थी, और शीला दीक्षित के फोटो के नीचे लिखा होता था भ्रष्टाचारी, और अरविंद केजरीवाल के फोटो के नीचे लिखा होता था ईमानदारी। और उस भ्रष्टाचारी और ईमानदारी की छवि पूरी दिल्ली को दिखाया गया, और कांग्रेस को शून्य पर लाने वाला, दिल्ली में शून्य पर लाने वाला और केंद्र में हास्य पर लाने वाला अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। और आज कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी की गोदी में जाके बैठ गए, जिन्होंने कांग्रेस को खत्म करने का काम किया।
जिन्होंने कांग्रेस को शून्य पर लाने का काम किया, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो निगमों का चुनाव हो। आप देखिए कांग्रेस कहाँ है, कहीं नहीं है। उसको खत्म करने का काम किसने किया? आम आदमी पार्टी ने किया। किस मुद्दे पर किया? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किया। आरोप कितने दिखाए, लेकिन एक भी दिखा नहीं पाए। और आज केजरीवाल साहब के लिए आरोप भी है, सबूत भी है। जज साहब ने देखे हैं, ईडी छोड़ती नहीं, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बेल देती नहीं। साहब यही तो है न्याय संगत। अच्छा, एक सवाल और आपसे है जी, ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो या सीए का संशोधन जो बिल है वो लागू करना हो, ये लोकसभा चुनाव से पहले ही क्यों हो रहा है? इसके बाद में भी हो सकता था, इससे 2-4 महीने पहले हो सकता था। एक बात बताइए, आप मुझे ये बता दीजिए कि लोकसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं, जैसे लोकसभा चुनाव खत्म होंगे, ठीक 6 महीने बाद आपके, सॉरी 4 महीने बाद हरियाणा में चुनाव है। 4 महीने बाद, 3 महीने या 4 महीने बाद, मतलब 2 महीने बाद ही नोटिफिकेशन हो जाएगा। हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा से आप जैसे ही निकलेंगे 2 महीने बाद दिल्ली का चुनाव होगा, दिल्ली के चुनाव से जैसे 2 महीने बाद निकलेंगे बिहार का चुनाव होगा। ऐसा कोई छमाही बता दीजिए, ऐसा कोई सत्र बता दीजिए जब देश चुनाव के मूड में ना हो। ऐसा नहीं। जब केजरीवाल साहब को पहला नोटिस आया था, जब भी दिल्ली में राज्यसभा के चुनाव थे साहब, ये मत कहिए चुनाव नहीं था। चुनाव तो साहब एक बहाना है। आपको तो हकीकत पता थी, आप तो कल्प्रिट थे, आपने तो वो भ्रष्टाचार किया था और सारे कोर्ट चीख कर सारे कागज, अब तो साहब ईडी ने कोर्ट में जज साहब के समक्ष कागज जमा करवाए हैं। तो देखिए, और वो कागज देखने के बाद हाई कोर्ट के माननीय जज साहब ने जो छूट देनी थी, अब क्या कहते हैं, समन के ऊपर चाहे जेल जाने के ऊपर जो छूट देनी थी वो देने से मना कर दिया। तभी तो कल रात ईडी गई, ईडी के पास पक्का सबूत थे, सबूतों के आधार पर आपको गिरफ्तार किया गया। सबूतों के आधार पर मनीष जी को बेल नहीं दे रही कोर्ट, सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट संजय सिंह जी को बेल नहीं दे रही। तो साहब अब तो आप शर्म कीजिए, अब तो आप मानिए कि दिल्ली में आपके साथ आपने गलती की, दिल्ली में भ्रष्टाचार आपने किया, जो आरोप आप पहले लगाते थे आप अब वो करते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, केजरीवाल सरकार जेल के अंदर से रह के चलाएंगे या जेल के बाहर आकर के चलाना? लालू यादव जी भी, देखिए मैं बिहार से आता हूँ, लालू यादव जी भी जब कन्विक्टेड हुए थे, जब जेल गए थे तो उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया था। जब जयललिता जी जेल गई थी तो उन्होंने अपना पहले त्याग पत्र दिया था। अभी का माहौल देखिए, हेमंत सोरेन साहब अभी जेल गए तो उन्होंने भी त्याग पत्र दिया। केजरीवाल साहब को भी त्याग पत्र देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ त्याग पत्र ही नहीं, केजरीवाल साहब आप अपनी सरकार को भंग कीजिए, केंद्र के चुनाव तो छोड़ दीजिए। देश की जनता तो इस बार अपने मूड में आई चुकी है, अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। दिल्ली की जनता, दिल्ली में जो आपकी सत्ता है, इस सत्ता को भंग कीजिए, जनता से माफी मांगिए, आप अपनी न्याय संगत जांच करवाइए। जो आप कहते थे अपनी जांच करवा के आइए, अगर आप आरोपी है तो अपनी सजा